और ये सारे के सारे केमिकल डाल दिए और लगभग 20-25-30 साल में, कई जगह तो हरियाणा की बात करें तो 40 साल हो गए हैं यूरिया डलते हुए। तो 40 साल में हमने क्या किया, जितना ज्यादा केमिकल डाला उतने ज्यादा वो सूक्ष्म जीव मरे। जितने ज्यादा सूक्ष्म जीव मरे, इसका मतलब हमने नियम को तोड़ा, है ना। नियम टूटते ही क्या हुआ, नियम टूटते ही वो फसल बीमार हुई जो हमने बोई थी, और फसल बीमार हुई तो अनाज भी बीमार आया, केमिकल वाला अनाज आया, और वो अनाज हमने खाया तो हम भी बीमार हुए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैंसर से मर रहे हैं। तो हमने एक नियम तोड़ा तो उस नियम ने हमको क्या कर दिया, हमें तोड़ दिया। नियम, हमने नियम को मारा और नियम ने हमको मार दिया। स्पष्ट हुई ना बात ये। तो अगर आपने धर्म को मारा है तो धर्म आपको मारेगा ही, ये पक्का है। ये कभी मत सोचना कि हिंदू से मुस्लिम बन गया तो मर जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो मत है, वो पंथ है, वो संप्रदाय है, वो मजहब है, वो धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, वो प्रकृति का नियम है। माँ बेटे का रिश्ता नियम है तो वो धर्म है, बाप बेटे का रिश्ता वो धर्म है। पति पत्नी को, जब भी आप किसी विद्वान को सुनोगे वो पत्नी नहीं बोलता, वो धर्म पत्नी बोलता है। सुना होगा ना आपने, किसी भी विद्वान को सुनोगे वो पति पत्नी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वो उसकी उनकी धर्म पत्नी है। तो और सभी रिश्तों में धर्म नहीं लगता, लेकिन इस रिश्ते में धर्म जो सबसे मुख्य चीज है, जो सबसे बड़ी चीज है, उसको जोड़ा गया है। इतना ऊंचा रिश्ता है, और ये इतना ऊंचा रिश्ता है इसलिए वहां गर्भ से उस निर्माण की बात होती है जो पूरी दुनिया को पलटने का मादा रखते हैं। तो इसलिए जब बात करें निर्माण की बात करें, बीज से बात करें, बीज से भी अंदर डीएनए तक बात करें, क्योंकि जब एक माँ एक बाप अपने शरीर का निर्माण कर रहे होते हैं तो उस समय डीएनए का निर्माण हो रहा होता है, जीन का निर्माण हो रहा होता है। आप क्या सा सोचते हो, उस सोच का आपके धातुओं पर असर हो रहा होता है। जब आप खाते हो तो उसका असर आपकी धातुओं पर हो रहा होता है। जब आप बोलते हो, जब आप हंसते हो, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, उसका असर आपके जिंदगी में, आपके खून में, आपके मांस में, मेद में, अस्सा में, वीर्य में, आपके रज में, आपके शरीर में वो डीएनए चेंज कर रहा होता है। तो आप जब भी सोचें समाज के इस विषय पर, तो आपको ये सोचना कि अगर आप थोड़ी सी गलती करते हो तो कितने बड़े लेवल की बर्बादी की शुरुआत करते हो, और अगर आप एक छोटा सा अच्छा विचार शुरू करते हो, सबके साझे का सार्वभौमिक सिद्धांत की बात करना शुरू करते हो, तो समझना कि आपने कितने बड़ी बात करना शुरू की है, डीएनए की। जब मैं समाज को देख रहा हूं तो मुझे ये लगता है कि अगर अब डीएनए बचना चाहिए तो जंगल में रहने वाले, जिनको हम बनवासी भाई बोलते हैं, जिनको लोग आदिवासी कह देते हैं, आदिवासी तो सब है, बनवासी हैं अभी वो, कुछ शहरीवासी हैं, कुछ बनवासी है, कुछ गांववासी है। तो उस डीएनए की सबसे ज्यादा जरूरत है आज, क्योंकि वो असल में प्रकृति से जीने वाले हैं, असल में प्रकृति के नियमों को, सिद्धांतों को, परंपरा में जीने वाले लोग हैं। तो उनके डीएनए को साथ में रखते हुए संघर्ष की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जब इस सिद्धांत को मैंने समझा, इस सिद्धांत को जब देखा, इसमें निकल के आया कि वेदों में एक बात कही है, ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा हृदय कश्यसिद्धनम। कहते हैं कि हे मानव, ये पूरी सृष्टि जो है, चलायमान सृष्टि जो दिख रही है हमें चलती हुई, समय बह रहा है, जीवन चल रहा है, ये पूरी की पूरी परमात्मा की बनाई है। और जो कुछ आपको दिख रहा है, वनस्पतियां, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पंछी, जल में रहने वाली मछलियां, मानव, जो कुछ भी है, इन सबका बराबर का अधिकार है। तो इसलिए जितनी जरूरत है उतना ले और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दे। ये तो सिद्धांत है, लेकिन हमने एक सिद्धांत को तोड़ दिया। इस सिद्धांत में से एक बात बताओ, क्या केवल आंखों से दिखने वाले जीव उतने ही जरूरी है, या आंखों से नहीं दिखते वो भी जरूरी है?
क्योंकि वो इतने जरूरी हैं, उनको अगर हम मार देंगे तो आप भूखे मर जाओगे, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव अगर मिट्टी में नहीं होंगे आप फसलें पैदा नहीं कर सकते, पूरी वनस्पति खत्म हो जाएगी, तो आपको खाने को कुछ नहीं मिलने वाला। तो गिने दिनों में मरना है क्या है लोगों का, यानी पूरी वनस्पति का, पूरी सृष्टि का खत्म होना। अगर आपने उस सूक्ष्म जीव को भी अपने से ज्यादा वैल्यू नहीं दी तो एक आदमी मर जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, 100-200 मर जाएंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गांव या एक शहर या एक एरिया या एक राज्य के सूक्ष्म जीव, मिट्टी के सूक्ष्म जीव मर जाए तो वहां की पूरी व्यवस्था को खत्म होने में समय नहीं लगेगा। ये है नियम। अब इस नियम को मैंने जब खेती में देखा तो बहुत सारी चीजें निकल के आई। अब बात यह है कि जो ये पूरा का पूरा समाज है, इस समाज को इस तरीके से परेशान किया गया, किसने किया, कैसे किया, ये देखने की बातें हैं। और बाकायदा पूरे नियम, सिद्धांत, एक्ट, कानून, पूरी व्यवस्था बना के ये काम किया गया। 1905 के आसपास की बात है।